रात का जंगल, हवा चल रही है, पत्तों की सरसराहट। वाचक 3 साल बीत चुके हैं। अर्जुन अब कुलगिरा गांव का रक्षक बन चुका है। वो अब जंगल से बात कर सकता है, हवाओं को सुन सकता है और जानवरों के दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन एक रात जंगल ने कुछ नया कहना शुरू किया। एक अंधेरी शक्ति वापस लौट रही थी। अर्जुन, देखो, नीला पत्थर अब चमकता नहीं है। देवता की शक्ति मध्यम हो रही है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आज हवाओं में डर महसूस किया है। हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे वापस लाओ। ये आवाज, ये तो उसी पुरानी गुफा की दिशा से आ रही है। रात के अंधेरे में अर्जुन और नाया मशाल लेकर निकलते हैं। गुफा के पास जमीन कांपती है और वही पुराना नीला पत्थर अचानक फट जाता है। अंदर से एक काला धुआं निकलता है। देवता की आत्मा को किसी ने जगा दिया है, लेकिन ये शक्ति अब शुद्ध नहीं रही। कहते हैं, जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है, तो नीला देवता क्रोधित हो जाता है। गांव में अचानक वो बूढ़ा आदिवासी साधु लौट आता है, वही जिसने अर्जुन को पहले चेतावनी दी थी। अर्जुन, तुमने जंगल की शक्ति को संभाला, लेकिन उसका संतुलन टूट चुका है। किसी बाहरी व्यक्ति ने फिर से जंगल में प्रवेश किया है। वो माया खनन कंपनी वाले लोग हैं। वो यहाँ क्यों आए हैं? वे नीले पत्थर की शक्ति को पकड़ना चाहते हैं, उसे बेचने के लिए। अर्जुन जंगल के बीच उन खनिकों का सामना करता है। उनके पास आधुनिक मशीनें और हथियार है। अर्जुन अपनी शक्ति से पैरों को हिलाता है, जानवरों को बुलाता है, लेकिन नेता कुमार सेन नाम का व्यक्ति हंसता है। हमने मशीनें बनाई है जो तुम्हारे इस जंगल की ऊर्जा को सोख सकती है। अब न तुम बचोगे, न तुम्हारा देवता। वो एक इलेक्ट्रिक गन से नीले पत्थर पर फायर करता है। चमकदार रोशनी फैलती है। पत्थर के टूटते ही आसमान नीला चमक उठता है। गांव के सारे पेड़ हिलने लगते हैं। एक विशाल आकृति, नीला देवता, बादलों से उतरती है। उसका चेहरा गंभीर है। देवता गर्जना करते हुए, मनुष्य फिर भूल गया। प्रकृति को चुनौती देना विनाश को बुलाना है। कुमार सेन की मशीनें पिघल जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। हे देवता, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते थे। माफी तब होगी जब तुम स्वयं जंगल का नया करार निभाओगे। अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, अर्जुन। देवता अपनी शक्ति अर्जुन को देकर प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव फिर हरा भरा है, पक्षी लौट आए हैं और नीला पत्थर फिर चमक रहा है। अब जंगल ने तुम्हें अपना हिस्सा बना लिया है, अर्जुन। लेकिन याद रखो, नीला देवता फिर लौटेगा जब मानव फिर से प्रकृति को ललकारेगा। और मैं हर बार इस जंगल के साथ खड़ा रहूंगा। कभी कभी शक्ति विरासत नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। कुलगिरा गांव का रक्षक अब अमर है, क्योंकि जंगल की आत्मा ने उसे अपना बना लिया है। प्रारंभिक दृश्य, जंगल की आवाजें, हल्की हवा, पंछियों की चहचहाहट। भारत के एक दूरदराज इलाके में घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम किसी नक्शे पर नहीं था। लोग उसे कुलगिरा कहते थे। एक आदिवासी गांव जहां कोई बाहरी व्यक्ति कदम नहीं रखता था। कहा जाता था उस गांव में जंगल के देवता की आत्मा बसती है। राम एक 22 साल का युवा फोटोग्राफर साहसिक यात्राओं के लिए मशहूर था। उसने सुना था कि कुलगिरा गांव के पास एक नीले पत्थर की गुफा है जो चांदनी रात में चमक उठती है। अगर वो सच है तो ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। राम अपने बैग में कैमरा, खाना और टॉर्च लेकर जंगल में निकल पड़ा। घना जंगल, अजीब आवाजें, पेड़ों के बीच फुसफुसाहट सी लग रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदिवासी आदमी सामने आया, लंबे बाल, आंखों में चमक। यह रास्ता खतरनाक है, शहर वाले, लौट जा। कुलगिरा में सिर्फ वही जा सकता है जिसे जंगल खुद बुलाए। मैं डरता नहीं हूं, मैं सिर्फ फोटो लेने आया हूं।
ठीक है। लेकिन जब चांद पूरा होगा तब गुफा की असली शक्ति जागेगी। राम चलता गया और आखिरकार उसे वो गांव दिखा। बांस के घर, आदिवासी गीतों की धुनें और बीच में एक विशाल नीला पत्थर। बच्चे हंस रहे थे और महिलाएं रंगीन कपड़ों में नाच रही थीं। पर सबकी आंखों में राम को देखकर एक डर था। एक युवती आगे आई, उसका नाम नाया था। तुम बारी हो ना, यहाँ आना मना है। जंगल के देवता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इस गांव की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। रात हुई, चांद पूरा निकला। गांव के लोग आग जलाकर नाच रहे थे। राम ने देखा, नीला पत्थर चमकने लगा। उस पत्थर के पास एक बूढ़ी पुजारिनी आई। यह पत्थर हमारे देवता की आत्मा है। जो लालच से इसे छूता है वो पत्थर में समा जाता है। राम ने कैमरा निकाला, लेकिन तभी हवा तेज हुई। नीले पत्थर से रोशनी निकली और राम बेहोश हो गया। सुबह जब उसने आंख खोली तो वो गांव के बीच था। गांव के लोग उसके चारों ओर थे। तुमने देवता का कोप झेला है। अब सिर्फ तुम ही जंगल की रक्षा कर सकते हो। राम चौंका। उसके हाथ में नीले रंग की चमक थी। उसे महसूस हुआ वह पेड़ों की आवाज सुन सकता है, पक्षियों की भाषा समझ सकता है। ये क्या हो रहा है मुझे? कुलगिरा गांव आज भी वहाँ है, लेकिन अब कोई बाहरी उसे नहीं पा सकता। कभी कभी रात के समय जंगल में एक कैमरे की चमक दिखती है। शायद राम अब भी वही है, जंगल और गांव की रक्षा करते हुए। कुछ जगहें नक्शे में नहीं होती, वे हमारे विश्वास और प्रकृति के बीच छुपी रहती है। कुलगिरा, वही जादुई आदिवासी गांव जहां इंसान नहीं, जंगल का दिल धड़कता है।